नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक भी नाराज है। बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। इसी कड़ी में पहले गोपाल भार्गव, प्रदीप पटेल, अजय बिश्नोई के बाद अब ब्रज बिहारी पटेरिया ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सभी मामलों में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें माफिया और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए इस्तीफे तक की पेशकश करनी पड़ रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि नेताओं की क्षण भर की नाराजगी थी। ब्रज बिहारी पटेरिया भी साफ कह चुके हैं कि वे पार्टी के साथ खड़े हैं। बीजेपी के विधायक कार्यकर्ता को न्याय दिलाने में विश्वास रखते हैं। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को तवज्जो देती है और बीजेपी विधायकों में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। गोपाल भार्गव ने महिला सुरक्षा, प्रदीप पटेल ने प्रदेश में बढ़ते माफिया राज को लेकर सवाल उठाया था। ब्रज बिहारी पटेरिया ने एफआईआर नहीं लिखे जाने पर इस्तीफे की पेशकश की थी। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार अस्थिर है। जिस तरीके से प्रदेश में ड्रग्स के हजारों करोड़ के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हर वर्ग पर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इनके ही विधायक अभी तत्काल में का मामला जो सामने आया है उसमें देवरी के विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है, ऐसा मामला सामने आया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार इन्हीं के विधायक साष्टांग हैं पुलिस के सामने और कई ऐसे मामले, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, बिश्नोई जी हो, तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक स्थिर सरकार चले। अगर मोहन यादव जी से ये सरकार नहीं चल रही है तो मोहन यादव जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा पर क्षण भर का आक्रोश था और कार्यकर्ता को न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। सरकार कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ी है और विधायकों की भी पूरा मान सम्मान और तवज्जो दी जाती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपनों की सरकार से नाराजगी देखने को मिल रही है। जी हां, बीजेपी के विधायक ही सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है और ऐसे में कोई इस्तीफे की मांग कर रहा है तो कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है। बीजेपी एमएलए अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं और ऐसे में उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि कोई इस्तीफे की मांग कर रहा है तो कोई एफआईआर को लेकर के नाराज है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से ये नाराजगी देखने को मिल रही है विधायकों की, बीजेपी हालांकि समझा तो रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन एक तरफ फिर भी मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है और ये जो नाराजगी देखने को मिल रही है, लगातार एक के बाद एक विधायकों की नाराजगी है। वो शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसकी भरपाई कहीं ना कहीं बीजेपी को करनी पड़ेगी। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार विधायक और खास तौर पर बीजेपी विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, चाहे वो महिला अपराधों की बात हो या फिर प्रशासन की मनमानी की बात हो, इस तरीके की लगातार जो है वो मामले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो नाराजगी सामने आई थी वो गोपाल भार्गव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आई थी, जहां उन्होंने महिला अत्याचार को लेकर जो है वो सवाल खड़े किए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक विधायकों की नाराजगी सामने आई। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जो विधायक हैं बीजेपी के, उनकी वो प्रशासन के चरणों में दंडवत हो गए और वहां पर माफिया राज का आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो देवरी विधायक देर रात होते होते तक जिस तरीके का देवरी के अंदर पूरा एक ड्रामा देखने को मिला, इस्तीफा तक दे दिया था उन्होंने, विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दिया था। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी जरूर लगातार डैमेज कंट्रोल कर रही है, रूठों को मनाने
जाने की कवायद में दिखाई दे रही है। ये हम लगातार देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सबसे पहले नाराज हुए गोपाल भार्गव, उनके जिम्मे कल देवरी वाला पूरा जो नाराजगी का पूरा आलम था वो पूरा डैमेज कंट्रोल गोपाल भार्गव ने ही किया। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार इस तरीके की घटनाएं जब हो रही हैं तो बीजेपी का संगठन भोपाल में भी, यानी कि प्रदेश संगठन भी लगातार एक्टिव है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये घटनाएं हैं, जिस तरीके के बयान हैं, साफ तौर पर राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। चूंकि देखिए अगर बात की जाए तो इसी तरीके के आरोप 2018 में जो है बीजेपी लगाया करती थी। कमलनाथ के समय में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही। अब वही जो आरोप है कहीं ना कहीं लौटकर बीजेपी के दामन पर जो है वो सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चाहे कांग्रेस प्रवक्ताओं के बयान हो या फिर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं की जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी सरकार को इन मामलों के बाद आड़े हाथों लेते हुए, बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी कुछ इसी तरीके का सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जो है बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा। तो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो खटपट देखने को मिल रही है, हालांकि बीजेपी का इतिहास है कि जब भी खटपट इस तरीके की देखने को मिली है, पार्टी संगठन सक्रिय होकर पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करता हुआ नजर आया है। और ये हमें लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे देवरी वाले मामले में देखा जाए, देर रात को देवरी के विधायक ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, विधानसभा अध्यक्ष को भी पहुंचा दिया, लेकिन रात होते होते तक अगर बात की जाए तो वो अपने उस इस्तीफे से भी पीछे हट गए और साथ ही उसे आवेश में लिया गया फैसला भी बताते हुए नजर आए। गोपाल भार्गव नाराज थे, वो खुद डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। तो बीजेपी ने तो डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अब आड़े हाथों ले रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कुछ यही आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी लगाती आई थी, तो अब कांग्रेस को मौका मिला है तो इसको भुनाने की भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल प्रखर, विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है और इसका असर जरूर उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस अभी से एक्टिव हो गई है, लेकिन बीजेपी की जो अंतर कला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक के बाद में एक विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है। तो जिन सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, ये जो चल रहा है बीजेपी में, जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है, इसका असर जरूर उपचुनाव पर पड़ेगा और इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। वैष्णवी, उपचुनाव के पहले हम अगर केवल ये सोचे कि ग्वालियर चंबल या फिर जो बुधनी की राजनीति है उस वहाँ के जो घटनाक्रम है वो इन उपचुनावों पर असर डालेंगे, तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश के जो घटनाक्रम है, क्योंकि सीधे तौर पर जो आरोप है वो प्रदेश सरकार पे लगाया जा रहा है, बीजेपी के प्रदेश संगठन पे जो है वो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस इन्हीं दोनों चुनाव में इन तमाम जो घटनाक्रम है इनको भुनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चाहे वो माफिया की बात हो या फिर महिला अत्याचार की बात हो, इन मुद्दों को लगातार कांग्रेस तो उठा ही रही थी। हालांकि बीजेपी इनका काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत काउंटर तो कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन आरोपों के बाद, इन बीजेपी के विधायकों की नाराजगी के बाद, इन आरोपों को, कांग्रेस के इन आरोपों को कहीं ना कहीं बल भी मिलता हुआ जो है देख रही है कांग्रेस। और इसीलिए अगर बात की जाए तो इन आरोपों के साथ इन विधायकों की बात भी कांग्रेस सरेआम उठा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी संगठन पूरी तरीके से सक्रिय, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हुए जो नाराज नेता हैं उन्हें लगातार एडजस्ट करने की कवायद देखने को मिली, चाहे वो सीताराम आदिवासी को जो है राज्य मंत्री का दर्जा देना हो, निगम मंडल में एडजस्ट करना हो, या फिर गोपाल भार्गव की जो नाराजगी उसे दूर करना रहा हो, या फिर कल जैसे ही जो देवरी विधायक जिस तरीके से नाराज हुए तो तुरंत से ही संगठन का एक्टिव हो जाना, गोपाल भार्गव जैसे सीनियर नेता को वहां पर सक्रिय कर देना, ये लगातार हमें कवायद देखने को मिल रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरफ तो विधायकों की नाराजगी निकल करके सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है विधायकों को मनाने का और डैमेज कंट्रोल कर रही है। शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए।